लेक्चर में स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। मैंने आपको बेसिक बताया था क्लास 11th का, जिसमें मैंने पढ़ाया था रिएजेंट्स, जैसे न्यूक्लियोफाइल, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, जैसे एम्बिन एंड न्यूक्लियोफाइल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखेंगे हेडिंग हैशटैग हाँ, खुद को संभालो, बातें नहीं प्लीज, खुद को संभालें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब भी बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तुम क्या लिखोगे? NS इस हेडिंग के बाद, ठीक है? लिखते जाएंगे साथ साथ। अब जब मैं समझाऊं तो नहीं लिखना है, सुने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ये रिएक्शन बता रही है कि न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। जैसे भी आईपीएल चल रहा है और आईपीएल मान लो विराट कोहली चोटिल हो गया, घायल हो गया, उसके लग गई, तो उसकी जगह मुझे खिला दिया जाए, इसरार तरवाब खेलेंगे, उसके साथ अब क्रिकेट बस खिलाया जाएगा, उसके साथ नहीं, सिर्फ क्रिकेट में, है ना? खुद को संभालो, खुद को संभालो, हाँ सिर्फ क्रिकेट, खुद को संभालो, सिर्फ क्रिकेट में ही खिलाया जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा कि किसी की सब्स्टिट्यूट करना, किसी को हटा के उसके जगह हमको लगा देना। तो वो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लगा दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे साथ बोलो, वो रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरे को लगाया जाए, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आओ भक्तजनों यहां देखो, आओ। जैसे RX क्या है? बेसिकली हेलो एल्केन। क्या है? हेलो। और इसमें अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल को डालें, न्यूक्लियोफाइल क्या है? इसके पहले वाला लेक्चर बताया है, जिसको नहीं पता है व्हाट्सएप मैसेज कर देना, लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लेना, ठीक है? ध्यान से सुने। तो बेसिकली होता क्या है कि ये यहां से हटता है, कौन हटता है? हेलोजन। कल की बात थी, दोनों का रिश्ता था, अभी मत लिखो क्योंकि पहले थ्योरी लिखाऊंगा मैं, फिर रिएक्शन लगाऊंगा, ठीक है? सुने, हाँ, दोनों का रिश्ता था, दोनों साथ में रहते थे, हंसी हंसी खेल रहे थे। इन दोनों की जिंदगी में कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। बैठा न्यूक्लियोफाइल हमेशा जब भी बैठता है ना, रिश्ता खराब करने की कोशिश करता है। इसने इन दोनों को लड़वा दिया, लड़वाने से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया तो इसको वो अच्छा लगने लगा, हालांकि अच्छा यही था, तो ये चला गया, तो ये ऐसा हुआ, और ये एक्स चला गया। एक्स ने इसको बहुत समझाया, उसके साथ मत रहे, वो तेरे साथ ये कर देगा, वो तेरे साथ वो कर देगा, लेकिन ये प्यार में अंधा, बुद्धि से पागल है, ये बैल पड़ गया न्यूक्लियोफाइल के चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा इसको लगता भाई। तो हुआ क्या बेटा? ध्यान से सुने। ये जो हेलो एल्केन है, ये जब भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। बेटा ये छोड़ के गया है ना, बोलो, किसको बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? लीविंग ग्रुप है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये टर्म्स याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं है तालाबंद में। ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है। तो मेरे साथ बोलो, दोज रिएक्शन इन विच one nucleophile substitute or replaces other nucleophile are called nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे खुद को संभालो भाई, हेलो दीदी लिखना नहीं है, खुद को संभालो, इधर आओ। सुनो बेटा, सुनो, ये रिएक्शन जल्दी कब होगी? मान लो दोनों साथ में है और हमको उसको रिप्लेस करना है। रिएक्शन जल्दी कब होगी? रिएक्शन फास्ट कब होगी? रिएक्शन का रेट अच्छा कब होगा? जब ये छोड़ के जल्दी चला जाएगा। तुम जितने जल्दी छोड़ के जाओगे, हम उतनी जल्दी तुम्हारे पास आएंगे, समझ रहे हो ना? तो ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना अच्छा होगा। तो नोट लगा के मैं कह रहा हूं तुमसे, ध्यान से सुनो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो बेटर, बोलो बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? द फास्टर विल बी रिएक्शन। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो उतना तेज फास्टर रिएक्शन से करेगा। और हमको पता है दीदी, हमको पता है हेलोजन है कि 4-4 है। तुमको क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? रो रही हो? क्या हो गया? लग गई है? लड़कियां कितनी जल्दी रोने लगती हैं यार, है? पता है एक बार मैं जा रहा था बाइक से,
एक लड़की, सुनो सुनो, एक लड़की मैं बाइक से जा रहा हूं, उसकी गलती है, उसने स्कूटी ठोक दी, मैं देख रहा हूं बाइक से, तो मैं देख रहा हूं वो लड़का गिर गया, वो लड़का जैसे ही खड़ा हुआ, लड़की ऑटोमेटिक गिर गई स्कूटी छोड़ के, और लड़की को कुछ नहीं हुआ, तब भी कह रही समझ रहे पैर में हाथ धो गई यार, मतलब इतनी चोट लगी, उसको संभालो, सबको मत बताओ, चलो आप, हाँ हाँ मेरे साथ बोलो, दीदी प्लीज, अरे यार तुम लोग इतनी बात डिस्टर्ब कर रहे हो, पीछे भैया चाचा सुने, मेरे साथ बोलो, बोलो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा मतलब जितना जल्दी जाएगा, ठीक है ना, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा उतना जल्दी रिएक्शन होगी, और हमको पता है हेलोजन एक है कि 4 है, बताओ क्या बेटा, पापा की तरी है, कल्लो है, भूरा है, आयोडो है कि इसराजन है, आयोडो, जो मेरा नाम ले उसका मुंह काला, क्या है आयोडो, क्या नाम है इसका, आयोडो, बेटा ये 4 है, कितने हैं 4, मैं आपको शुरू में ही पढ़ा चुका हूं, फ्लोरीन पापा की परी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पकड़ती है कि दबा के पकड़ती है, बताओ बेटा, कल्लो पकड़ेगा कि आराम से पकड़ेगी, भूरा पकड़ता है कि बिल्कुल ढीला कर देता है, आयोडीन छोड़ देता है, क्या कर देता है, तो याद रखना, अगर आपके पास 4 चीजों का ऑर्डर है, RF है, RCl है, RBr है, RI है, पूछा गया बोर्ड में कई बार, यहां तक कि नीट IIT MCQ आया, ध्यान सुनना प्लीज, पूछता है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो तुम बताओ, ये टाइप पकड़ेगा, और टाइप पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो आज की रिएक्शन में हमको ये पता चला कि वो रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मैंने पढ़ा था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वही क्या होगा, न्यूक्लियो, और भी चीजें बताई थी, यस ऑटो, ठीक है, ध्यान सुने, तो बेटर होगा लिविंग ग्रुप, जल्दी होगी रिएक्शन, इसलिए आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्शन जो उससे करेगा, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये, क्या याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो भाई, इसको लिख लो, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिखो ये सबका हो, बोलो, चलो एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर, जो आंसर बताया उसको मुंह काला, जो आंसर बताया उसका हाथ ऊपर करना जिसको आंसर आएगा, ठीक है, नीट पूछा गया है, लिखा है सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर, ऑप्शन जगह नहीं याद दे रहा हूं, खुद को संभाल लोगे यहां पे, बोलो, चलो ठीक है, पहला RF, RBr, RI, R कर लो, हाँ हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करना, बताना नहीं, जो बता उसको मुंह काला, हाथ ऊपर करें, हाँ बताओ, हाँ ऐसे हाथ ऊपर कर दिया था क्या, फर्स्ट वाला, इधर देखो गधों, इधर सामने आंसर दिए तुम्हें, सामने आंसर दिए है, ये देखो आंसर, मुझे पता तो मैं आंसर, वैसे मैं उससे पूछता हूं, मुझे इसके ऊपर शक होता है ना, आंसर आई है, ठीक है ना, चलो यू नो स्टाइल मारने के लिए हाथ ऊपर करना है ना, पता हो तभी करना, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 24 क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना यही नहीं पता तो बच्चा सोचता कहां है आंसर, ठीक है, समझ गया ना, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता, जो उसको कॉन्सेप्ट पता हो तो इजी हो जाता है, ठीक है भाई, चलो आओ, अब बेटा सुनो, शांत रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, सीधा 3 नंबर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, कितने में आएगा, सुनो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की है, कितने तरह की है, कितने तरह की है, एक है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और एक है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक है कि 2 है, एक है कि 4 है, 2 है, 4 नहीं, जो तो नहीं, कितनी है 2, एक है SN1, दूसरी है SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, नाउ इट्स टाइम फॉर SN1, नॉट टाइम फॉर हेडिंग लगाएंगे SN1 ब्रैकेट में न्यूक्लियोफिलिक, खुद को संभालो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेटा सुनो, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 है, इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है, ओए ध्यान से, जैसे मान लो R1C, R2, R3, इसमें 3 डिग्री लेंगे क्योंकि बेस्ट उसका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा हैलाइड, क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड,
और जब भी इसके हम रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे? इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, प्लीज बात ना करो। शैली तुम सबसे सीधी हो, सबसे भोली हो। बता नहीं पा रहे तुम लोग? अबे एक साल पहले जब मैं पढ़ा था तो मेरे बाल बहुत बड़े थे, तो मुझे बैंड लगाना पड़ता था। यहाँ रखा रहता था ना, आपको रोज लटका के घूमूंगा मैं। चलो अच्छी बात बता दिया, अब शांत रहा, मेरी लेने में लगे तुम लोग, कसम खाए। चलो चलो सुनो बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हंस रहा है? बहुत बढ़िया। सुने, ये हो गया हमारी रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसे तो हो गई क्योंकि तुमने इसको उठा के इसको लगा दिया, लेकिन ऐसे होती अंदर घुस के देखेंगे, और इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुमसे पूछेगा SN1 रिएक्शन के बारे में बताओ, ये लिखोगे, पूरी मैकेनिज्म लिखोगे, बताओगे, तब तुमको 3 नंबर देगा बोर्ड एग्जाम वाला, बहुत बड़ा वाला। वो देता नहीं है क्या नंबर, है ना? क्या नहीं देता। हाँ सुनो सुनो सुनो, खुद को संभालो। चलो R1 R2 R3 कौन है ये? हेलोजन। बेटा सुनो, इसकी मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप की है। कितने स्टेप की है? पहला स्टेप स्लो स्टेप है, प्लीज शांत रहना। पहला स्टेप स्लो है, रिवर्सिबल है। पहला स्टेप स्लो है, रिवर्सिबल है। पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटता है। कौन टूटता है? ये। हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे सनम, यू नो, X माइनस प्लस। बेटा कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, शेप है टेट्राहेड्रल। कैसा है शेप है? पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, पहले अक्षर देख लेना। अब वहीं पर जब ये एक चला जाएगा तो कार्बन कार्बन ना रहा, ये बन गया कार्बोकैटायन। 11th में हमने पढ़ा था, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं शुरुआत में, कि कार्बन की जब 3 बॉन्ड होंगे तो इसको बोलते हैं sp2। और इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? सब कुछ सब जानते हो, 120 डिग्री, 120। बोलो R1 R2 R3। अब ध्यान सुनना प्लीज, कहां से? कान से सुनो बेटा। ये बेटा हमारा कार्बन है। कौन है? इसकी कितनी वैलेंसी थी? 4। कितनी थी? 1 की 4 4, तो ये कुछ ऐसा था टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसका जब एक हट गया हेलोजन तो ये हो जाएगा प्लेनर। क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे प्लेन में है, ये ऐसे प्लेन में है, ठीक है, ये ऐसे प्लेन में है। कैसे है? प्लेन में, ठीक है। अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये जब भी आएगा तो यहां से आएगा तो इसको भगा देगा, यहां से आएगा ये रिपल्सन करेगा, यहां से ये स्टेरिक एंट्रेंस कर देगा, नहीं भगा देगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। कैसे आएगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर आएगा। या तो आगे से आएगा, या तो दीवार फाड़ते हुए, बोर्ड फाड़ते हुए पीछे से आएगा, क्योंकि मैं दीवार बोर्ड नहीं फाड़ सकता हूं, मैं लाऊंगा इसको, ठीक है, संभाल लोगे। चलो ध्यान से सुनो बेटा, अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो कार्बोकैटायन है, कौन सा कैटायन? जो ना बोले उसका मुंह काला। कौन सा कैटायन? ये जो कार्बोकैटायन है, इसमें बेटा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन सा फाइल? कौन सा फाइल? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये आगे से आएगा जिसको हम बोलेंगे फ्रंट अटैक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्रंट अटैक। तो बेटा सुनो ना, सुन लो मेरे बेटा, तुम बहुत सीधे हो, चोमू हो, बहुआ हो। बेटा जहां से ये हटा वहीं पे ये लग गया, अपनी जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है उसको रिटेन करे है। तो इस तरह के अटैक को बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। क्या बोलते हैं? जो ना बोले उसका तो बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। वहीं पर बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा फाइल है? ये बेटा पीछे से आएगा। कहां से आएगा? वही दीवार फाड़ते हुए, है ना। मैं बोर्ड अपना नुकसान नहीं करूंगा, घर नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, खुद को संभाल लो। हाँ, तो ये बेटा बैक साइड अटैक है। कौन सा अटैक है? बैक साइड अटैक है। कौन सा अटैक है? बैक साइड अटैक है, और इसको बोलते हैं, हाँ, खुद को संभालो, इधर चले, पीछे से अटैक करेगा। तो देखो सुनो, जब ये ऐसे अटैक करेगा तो इसमें रिपल्सन होगा, तो ये पीछे चले जाएंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। और जब ये इधर को आएगा तो ये इधर को रिपल्सन करके पीछे चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा, ठीक है, मैं यहां बना रहा हूं, संभालना। तो जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, कार्बन ऐसा है, तो R1
R2 और R3 उल्टे हो जाएंगे, और ये सीधा है कि उल्टा हो गया है, इन्वर्ट हो गया है, जिसको बोलते हैं इनवर्जन। क्या बोलते हैं? इनवर्जन। क्या बोलते हैं? इनवर्जन। क्या बोलते हैं? इनवर्जन। इसको लिखो, फिर आगे पढ़ाते हैं। घनश्याम को समझ नहीं आया, उसको हम समझा रहे हैं, और जिसको ना समझ में आया देखो सुनो बेटा। होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल हटता है, मतलब एक हटता है दूसरा आता है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये जो SN1 है, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बेटा यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लिखेंगे ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनी, हेडिंग में लगा लो यहाँ पे बेटा सब लोग हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। होता क्या है बेटा, इसकी जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप की है। इसमें क्या है, ये रिएक्शन समझो, ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। पहले स्टेप में क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आप डिटेल में समझो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, खींचती है। पता ना, हेलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पढ़ रहे हो हम लोग, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हटेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज। इसको बोलते हैं बेसिकली कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बो। और ये इसका इंटरमीडिएट है। क्या है? क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि देखो ये बीच वाला मेंबर है, फिर अगले स्टेप में भी जा रहा है ना, तो इंटरमीडिएट काम कर रहा है। फिर अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर रहा है। अब ये अटैक कैसे कर सकता है, तो फ्रंट से आएगा तो बैक से आएगा, ठीक है। उसी पर्पस में अगर ये अपनी पोजीशन को रिटेन किया है तो रिटेंशन, अगर ये उल्टा हो गया स्ट्रक्चर इससे तो इन्वर्जन। सिंपल सी बात है, याद करो। यू नो डोरेमोन सबने देखा है, शिजुका जा रही होती है, आंधी आती है, उसकी स्कर्ट इन्वर्ट हो जाती है, वैसे यूं करती है और डोरेमोन और नोबिता समा जाता है। देखियो ना ये वाला सीन, इसी बोलते हैं इन्वर्जन देसी। तो याद करो, छाता लेके जा रहे हैं, छाते के एग्जाम्पल, छाता लेके जा रहे हैं, आंधी आ गई, छाता ऐसे था तो कैसे हो गया, उल्टा हो गया। समझ गया ना, एग्जाम्पल एकदम कड़क वाले हैं। अबे हो गया, जल्दी लिखो, चलो। हूं, सुनो, पॉइंट लगा के लिखेंगे। जिनका हो गया वो लोग, जिनका हो गया वो लोग लिखें, जिनका नहीं हुआ वो लोग क्लियर में लिख रहा हूं, ठीक है। सुनो, पहला मेरे साथ बोलो, बोलो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है? ये ऑर्डर क्या है, कैसे पता करेंगे, ये पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वो पूरा समझाऊं वहां पे। अभी तो उसको नॉलेज नहीं है, तो बस ये समझ लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो, सुनो, जो तुम्हारा ऑर्डर है बेसिकली, जो तुम्हारी काइनेटिक्स केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, वो ये बताता है कि वो स्टेप जो स्लो होता है उसको बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस पे। यहां पर बेटा ये बताओ, यहां पर एक मॉलिक्यूल है कि 2 है? एक है, वो कौन है? अल्काइल हैलाइड। लेकिन ऊपर अगर हम देखें तो रिएक्शन 2 लोग के बीच में हो रही है, इसके और इसके बीच में। लेकिन स्लोवेस्ट स्टेप में ये है, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। तो भैया ये जो रूल होते हैं RDS के, वो ये कहते हैं कि उस स्टेप में जो होगा उसी पे रेट डिपेंड करेगा, इस पे नहीं करेगा। मतलब समझाइए सर, मतलब एक A बैठा है, एक B बैठी है, ठीक। B चाहे A पर जितनी लाइन मारे, ये डिसाइड ही नहीं करेगा कि रेट क्या होगा। A को B पे लाइन मारनी पड़ेगी, तभी क्या कहानी आगे बढ़ेगी। इसका कहने मतलब ये है, ये उन बच्चों के लिए जो देसी समझते हैं, विदेशी है उनके लिए मैं लिख रहा हूं, क्यों विदेशी उनके लिए मैं लिख रहा हूं। लिखेंगे ओनली रेट डिपेंड ऑन, ओनली रेट डिपेंड ऑन अल्काइल हैलाइड। कौन सी हैलाइड? अल्काइल हैलाइड। सुनो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अभी मैंने आपको बताया यहां पर कितने स्टेप की रिएक्शन है, तो यहां पे लिखेंगे 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन कौन सी बेटा? इंटरमीडिएट कौन है? पहले मैं पूरा समझाया करता हूं, उसके बाद लिखाया करता हूं। बताओ इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकैटायन। कौन है बेटा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। आगे आओ। हाँ, रिटेंशन हो रहा कि इन्वर्जन होगा कि दोनों? रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन होगा कि दोनों? बोलो। तो लिख देंगे यहां पर बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन अगर। R for रिटेंशन, I for
इसरार की इन्वर्जन तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगा, ठीक है। चेपो चेपो चेपे हो इंपॉर्टेंट नोट 10 का कि 20 का इंपॉर्टेंट नोट 100 का नहीं तो 500 का। यहां देखो सर तो बेटा सुनो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी 3 डिग्री हैलाइड। कौन सी हैलाइड? 3 डिग्री का मतलब हेलोजन जिस कार्बन से लगा उससे 3 कार्बन की चेन लगी हो, जो कि पहले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इसको तो पता हो, पहले लेक्चर का वीडियो देख लेना। उसके बाद 2 डिग्री यानी हेलोजन जिस कार्बन से लगा वो 2 कार्बन चेन से लगा हो। उसके बाद और सबसे कम मिथाइल हैलाइड रिएक्शन को शो करता है, तो ये रिएक्शन को देगा और ये लगभग नहीं देगा। तो ये है बेटा बेसिकली रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो भाई है ना, मैं 125 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं भारत की SN2 को कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, मैं फिर आऊंगा। थैंक यू।